सागर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अब सांसद बीएसपी नहीं है, अब महासचिव आरएलडी है, क्योंकि अब वो बीएसपी से चले गए हैं आरएलडी में। अब देखिए, उनका जो आरोप है विपक्ष का, उनका सिर्फ ये कहना है कि वीवीपैट की पर्चियों से मिलान हो। इसमें अब हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तमाम बातें सुनने के बाद, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ईवीएम पर से हर शक दूर होना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा है? अंजना जी, एक तो ये कि 4 जून तक मैं सांसद हूं और आरएलडी और एसपी और बीएसपी से मैं जीता था, तो मैं आरएलडी का ही सांसद हूं 4 जून तक, राष्ट्रीय महासचिव अलग हूं। देखिए, मुझे इस पर टाइम देना, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल, मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं और जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी या देश की जितनी भी एजेंसीज हैं, उनको 1947 से लेके आज तक उनका मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री के मंत्रालय में रहता है, या प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री उस मंत्रालय के, और उसकी स्टैंडिंग कमेटी जो है, जो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस, उसमें आते हैं। और उसमें जब बजट को ये लेकर के आते हैं, हमें इतना खर्चा चाहिए, इतना करना है, तो उसका ऑडिट वो स्टैंडिंग कमेटी में है और उसमें मैं बहुत काम करता हूं। और जो चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारी जितने भी आते हैं, हमने वहां पे जो अमीन साहब की अभी बात कर रहे थे, जिसको हमारे कांग्रेस के साथी हमारे राजपूत जी बीजेपी के बापू कह रहे थे, इस तरह की भाषा का तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर इंक्वायरी काफ़ी करनी चाहिए, पूछनी चाहिए, और वो हम स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी में बहुत करते हैं। और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो जुडिशियरी से रिलेटेड, वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड, हमने बहुत काम करा है स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में। और मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पूरी करने के बाद चांसेस बिल्कुल नहीं है कि उसको कहीं भी कोई छेड़छाड़ करी जा सकती है। जहां तक बात अंजना जी ये है कि जितने भी लोग कांग्रेस के बैठे हैं, हमारे साथी राजपूत जी, जब इनकी कहीं भी सरकार बनती है, तो क्या आज तक इन्होंने कहा कि मशीनें खराब थी इसलिए हम चुनाव जीत गए हैं? दूसरी बात एक और भी है, आज पूरे देश में चुनाव चल रहा है और पूरा प्रचार कर रहे हैं सब, पूरे तरीके से, पूरे जोश पे आकर के, तो क्या ये अगर चुनाव भी कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे भी उठा रहे हैं, साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं, ईवीएम से चुनाव भी जीत रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर भी बन रहे हैं, जहां जीत जाते हैं वो कहते नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब है, तो पूरे देश में आंदोलन करें, या पूरे देश में मुद्दे उठाने के बजाय एक ही मुद्दा उठाएं कि ईवीएम गलत है और हम चुनाव का बाइकआउट करते हैं और हम चुनाव में वोटिंग नहीं करना चाहते, ना करना चाहते, क्योंकि देश में ऐसी स्थिति नहीं है। ये सारे काम भी कर रहे हैं, ये चुनाव जीत भी रहे हैं, इनके एमपी भी जीत रहे हैं, एमएलए भी जीत रहे हैं, इनकी सरकारें भी बन रही हैं और चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, खुशहाली भी करते हैं, लड्डू भी बांटते हैं, ढोल भी बजते हैं, और फिर आकर के यहाँ पर भी बात कह रहे हैं कि ये तो ऐसे है। लड्डू खिलाएंगे सांसद जी, आपको लड्डू खिलाएंगे। क्या कह रहे हैं भदौरिया साहब? 4 जून को नहीं, 4 जून को लड्डू खिलाएंगे, जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, लड्डू आपको मिलेगा, आपको लड्डू खाने की खिलाने जाएंगे भदौरिया साहब? भदौरिया साहब खिलाने की बात कर रहे हैं, बोलने देना प्लीज। लेकिन मैं एक बहुत गंभीर सवाल पर इसको ले जाती हूँ। देखिए, हल्की फुल्की बातचीत अपनी जगह। बोलिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भदौरिया साहब जो बात कर रहे हैं लड्डू खिलाने की, ये बात तो सही हो सकती है। इनके साथ मिलकर हम भी, मैं जीत करके आया हूँ, आरएलडी, एसपी, और मैं बीएसपी से सांसद बना था। लेकिन कांग्रेस जो जिसके साथ ये चिपके हुए हैं, वहां दिल्ली में आप पार्टी के साथ लड़ रही है, पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई संभाल लो, जो सो कॉल्ड ये इंडिया गठबंधन बना था, उसको एक करके बढ़िया तरीके से लड़ते और उस समय सही तालमेल हो जाती तो कुछ संभावना ही हो सकती है। और जितना ज्यादा शोर मच रहा है ईवीएम, इसका मतलब है पहले ही डिक्लेयर कर रहे हो कि कहीं भी दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है, चुनाव पहले ही हारने का। रुक जाइए, एक साथ बोलिएगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। हो गया, 10 सेकंड मांगा था। अब जयंत चौधरी के बारे में तो सब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐन वक्त पर पलटी मार दी, इंडिया गठबंधन छोड़कर इधर आ गए। अखिलेश जी से भी बात कर रहे थे, हालांकि वो कहते हैं कि पलटी नहीं मारी है, मैंने पटकनी मार दी है। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या होता है। 2 सीटें आपको बिजनौर बागपत मिली है, लेकिन मैं बहुत गंभीर इशू, कोर इशू की तरफ इस डिबेट को ले जा रही हूँ। देखिए,